दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैर मुस्लिम दुनिया की बेदारी पर। जी हाँ, खुद मगरिब की वो औरतें जो इस्लाम को तो नहीं मानती लेकिन इस्लाम के शादी वाले निज़ाम और सिस्टम को मानने पर मजबूर हो गईं। एक अंग्रेज खातून लिखती हैं जिसका मफहूम है कि हमारी कौम की बेटियों में आवारा औरतों का इजाफा होता चला जा रहा है और आवारगी भी हयाई बढ़ती जा रही है, फितना फैलता जा रहा है। हमारी लड़कियां तन्हाई, बेसुकूनी और महरूमी का शिकार हैं। इस फितना फसाद की हकीकी वजह क्या है, इसके बारे में बहुत कम गौर किया जाता है। मगर मैं एक औरत होने के नाते जब अपनी उन बेटियों की तरफ देखती हूँ तो उनकी कसम पुरसी वाली इस हालत को देखकर शफकत और गम की वजह से मेरा दिल टुकड़े टुकड़े होने लगता है। इस फितना फसाद का असल इलाज ये है कि मर्द को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत दे दी जाए। अगर ऐसा कर दिया जाए तो वह तमाम अखलाकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी जो यूरोप के घरों में फैल चुकी हैं। वो आगे लिखती हैं कि यूरोप में मर्द को एक बीवी पर इक्तफा करने पर मजबूर किया गया और यही कानून हमारी बेटियों की तबाही का सबब बन गया और वो आवारा बनने पर मजबूर हो गई। और जब मर्द को सिर्फ एक बीवी रखने पर मजबूर किया जाता है तो फिर ज़िना, फहाशी और नाजायज ताल्लुकात फैलने लगते हैं। इसलिए आज यूरोप में वल्दुज़ ज़िना यानी नाजायज बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये बच्चे मुआशरे पर बोझ और आड़ बन चुके हैं। एक और अंग्रेज राइटर गुस्तान लोबोफ लिखता है जिसका मफहूम है कि इस्लाम का वो कानून जो एक मर्द को एक से ज्यादा बीवियां रखने की इजाजत देता है इंतहाई उम्दा और फितरत के ऐन मुताबिक है। जिन कौमों ने इस पर अमल किया उनका खानदानी निज़ाम मजबूत हो गया, उनकी औरतें महफूज हो गई और उन मुआशरों ने अखलाकी बरतरी हासिल कर ली। इस्लाम के शादी वाले सिस्टम और निज़ाम ने औरतों को ऐसी बेहतरीन जिंदगी दी है और वो इज्जत बख्शी है जो यूरोप की औरत को आज तक नसीब नहीं हो सकी। एक और मशहूर अंग्रेज राइटर बर्नार्ड शॉ लिखता है जिसका मफहूम है बहुत जल्द 20वीं सदी के खत्म होने से पहले पहले एक से ज्यादा शादी वाले मामले पर यूरोप इस्लाम की तरफ रुजू करने पर मजबूर हो जाएगा, चाहे वो इस बात को दिल से माने या ना माने। एक और अमेरिकी गैर मुस्लिम राइटर एलिजाबेथ जोसेफ लिखती हैं कि मर्द के लिए एक से ज्यादा बीवियां रखना दर हकीकत अमेरिकी औरतों को मुश्किलात से निकालने का वाहिद हल है। मुझे यकीन है कि अगरचे अभी अमेरिका में ये निज़ाम नहीं है मगर एक वक्त आएगा जब अमेरिकी औरतों को अपनी ही हिफाजत के लिए और खुद को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्लामी सिस्टम इख्तियार करना पड़ेगा। इसी तरह एनी बेजेंट गैर मुस्लिम खातून कहती हैं कि अहले मगरिब जो जिना के दलदल में डूब चुके हैं उन्हें इस्लाम के एक से ज्यादा शादी वाले सिस्टम पर इतराज करने का कोई हक नहीं है और जो भी कौम के हालात में गौर फिक्र करेगा उसे ये मालूम हो जाएगा कि हकीकत में एक बीवी पर कनात करने वाले पाक साफ लोग बहुत कम हैं। अक्सर मर्द कानूनी तौर पर बज़ाहिर एक बीवी रखते हैं मगर छुप कर कई औरतों से नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि वो लोग सिर्फ एक बीवी पर सब्र करते हैं। लिहाजा इंसाफ की निगाह से देखा जाए तो ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी कि इस्लाम का एक से ज्यादा शादियों वाला सिस्टम औरतों को हिफाजत, इज्जत और पाकदामनी का लिबास अता करता है। ये निज़ाम यूरोप के निज़ाम से ज्यादा वजन रखता है, जबकि यूरोप के निज़ाम में मर्द औरतों से सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दोस्तियां करते हैं और औरतों को सिर्फ वक्ती लज्जत के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें इस्तेमाल करके तन्हा और बेसहारा छोड़ देते हैं। और आखिर में सुनिए जर्मनी की एक गैर मुस्लिम खातून क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि जर्मनी की औरतें जिन मुसीबतों में गिरफ्तार हैं उनका हल सिर्फ ये है कि मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दे दी जाए। मैं खुद कहती हूँ एक कामयाब जिम्मेदार मर्द की 10वीं बीवी बनना मैं पसंद करूंगी मगर किसी लापरवाह, गैर जिम्मेदार और बेकार शख्स की पहली बीवी नहीं बनूंगी। और वो कहती हैं कि एक से ज्यादा शादी के बारे में ये राय सिर्फ मेरी नहीं बल्कि जर्मनी की हर औरत की यही राय है। दोस्तों, ये गवाहियां किसी मुसलमान की नहीं बल्कि खुद मगरिब की औरतों की जुबान से है जिन्होंने तजर्बे से जान लिया कि इस्लाम ही वो दीन है जो औरतों को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार अता करता है। लिहाजा आइए हम इस्लाम के एक से ज्यादा शादी वाले सिस्टम को शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र समझें, क्योंकि यही वो निज़ाम है जो इंसानियत की बका, पाकदामनी की जमानत और माशरती सुकून का वाहिद जरिया है। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि इस्लाम का कानून जुल्म नहीं बल्कि रहमत है। इस टॉपिक पर मज़ीद गुफ्तगू हम अगले एपिसोड में करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।